यूसीसी को लेकर जो चल रहा है इसमें तरह-तरह की बातें भी आ रही है, इसकी लेकर देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी दल, जो कॉमन सिविल कोड पर अंतर्विरोध है उनका, वो अंतर्विरोध उन्हीं की पार्टी के लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से उसका अंत करेंगे। क्योंकि कॉमन सिविल कोड किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं और अधिकारों पर का हनन नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवैधानिक स्वतंत्रता को जो है वो सशक्त करने वाला है। ये समावेशी सुधार है। इस पर अगर सांप्रदायिक वार करेंगे तो उनका बंटाधार होगा। आज जो है वो देश में इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर एक बहुत ही पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिबेट डिस्कशन हो रहा है, जो डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इन 70 सालों में कुछ कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते कारागार में बंद कॉमन सिविल कोड आज रिहा होने के रास्ते पे पहुंच रहा है और उसकी रिहाई में किसी भी तरह का रोड़ा अब देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो लोग इस पे भय और भ्रम पैदा करना चाहते हैं, जो लोग इस पर सांप्रदायिक तड़का लगाना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी मकसद और मंशा स्पष्ट है, साफ है कि वो इस भय भ्रम के माध्यम से फिर से एक बार अपने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी और जागीरदारी को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी हो या जागीरदारी हो, वो आज उनकी दुकानों पे तालाबंदी और नाकाबंदी के रास्ते शुरू हो गए हैं और उनको मालूम है कि जिस दिन कॉमन सिविल कोड संसद उसे कानून का रूप देगी, उस दिन वो ये सब कहते रह जाएंगे, लेकिन संसद उसको बनाएगी। और एक बात बहुत साफ है, जो राजनीतिक पार्टियां इसमें चतुराई के चक्रव्यूह बिनना चाहेंगी, वो खुद अपने ही चक्रव्यूह में फंसने वाली हैं, क्योंकि उनकी ही पार्टी के सदस्य, उनकी पार्टी के ही लोग इस अंतर्विरोध का अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से जवाब देंगे, अंत करेंगे और कॉमन सिविल कोड को कानून का रूप देंगे। अल्पसंख्यकों में जो इस तरह का एक भ्रम है, इसमें लेकर उसको लेकर आप क्या? देखिए, अल्पसंख्यक हों, बहुसंख्यक हों, किसी भी हिंदू हों, देखिए हमारे देश क्या है, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तमाम धर्मों के धर्मावलंबी हैं। और उसके साथ ही साथ अकेला देश है जहाँ पर धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं और धर्म को ना मानने वाले लोग भी रहते हैं। लगभग बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। तो जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उन पर भी लागू है, जो धर्म को ना मानने वाले हैं उन पर भी लागू है। जो धर्म को मानने वाले हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है इस कॉमन सिविल कोड से, बल्कि जो सिविल इश्यूज़ हैं उन सिविल इश्यूज़ पर एक समान व्यवस्था होगी और वो समान व्यवस्था जो कमज़ोर तबके हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर तबके हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनको सबसे ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए जो लोग ये भय भ्रम पैदा कर रहे हैं, अरे भाई जिसको नमाज़ पढ़ना है वो नमाज़ पढ़ेगा ही। देश में लगभग जो है वो 100 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ कॉमन सिविल कोड है। वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। कॉमन सिविल कोड भी चल रहा है और उनके धार्मिक जो अधिकार हैं और धार्मिक आस्थाएँ हैं उसकी भी स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर भी उस पर किसी तरह का वो नहीं। अगर किसी भी तरह की धार्मिक स्वतंत्रता पर ख़तरा होता तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऐसे तमाम जो महापुरुष थे, वो उस समय जो संविधान सभा थी उसमें कॉमन सिविल कोड के पक्ष में नहीं बात करते। यानी वो लोग जानते हैं कि इससे ये शुद्ध रूप से समावेशी सुधार से जुड़ा हुआ है, इस पर सांप्रदायिक वार नाजायज़ है।